Hello student, how are you? Welcome once again SDSDM online class. Today for class 9. स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था सिम्टम्स ऑफ डिजीज के विषय में। आज हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज। कैसे हम लोग क्योर करेंगे जो संक्रामक रोग हैं, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। पहली बात कि संक्रामक रोग के फैलने का कारण हम लोग समझें। संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं और कैसे उसको रोका जाए, यही दो बेस है, एक फैलने का और एक रोकने का। यही दो से हम लोग इन्फेक्टियस डिजीज को रोक सकते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज इन्वॉल्व दो अप्रोच है। पहला अप्रोच को अगर हम बात करेंगे तो रिड्यूसिंग इफेक्ट डिजीज और सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम पहले उस वजह को लेंगे जिसकी वजह से ये बीमारी फैलती है, और उसकी वजह से हम उसको, जैसे कोई पेशेंट कहता है या फिर उसको ट्रीट करने के लिए कुछ मेडिसिन्स दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि उस मेडिसिन्स में उसको भी फीवर हो गया, सिर दर्द हो गया, या फिर शरीर में दर्द है, या फिर खांसी है। ये सभी के सभी उसी के हिसाब से उसको दवा दी जाएगी। अर्थात सिर दर्द में सिर दर्द का ही टैबलेट दिया जाएगा, पेट दर्द में पेट दर्द का ही टैबलेट दिया जाएगा। ऐसे में क्या होता है कि जो जिसका फंक्शन है वो वही कार्य करता है। दूसरी बात कि जब ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं तो सबसे पहले लक्षण को देखते हैं कि किस हिसाब का लक्षण है। सिर दर्द है तो सिर दर्द की दवा, पेट दर्द है तो पेट दर्द की दवा, बुखार है तो बुखार की दवा। लक्षण के अनुसार अर्थात सिम्टम्स के अनुसार ही उसको ट्रीटमेंट दिया जाएगा, अन्यथा नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर मान लो कि कुछ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, तो मेटाबॉलिक में तो ओवरऑल शरीर का सभी चीज़ें आ जाती हैं। तो मेटाबॉलिक पाथवे में अगर कोई दिक्कत है तो उस मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अनुसार हम लोग देख करके उसको डायग्नोज करेंगे। दूसरी बात यह है कि अब जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं, तो पहला एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, और इस एंटीबायोटिक का यूज बहुत ही व्यापक पैमाने पर हुआ। दूसरी बात की मलेरियल पैरासाइट that is we known as such type of the parasites, that is the mosquito. Chloroquine is treated by them. क्लोरोक्विनिन के द्वारा मलेरिया का इलाज किया जाता है। तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन का यूज मलेरिया के ट्रीटमेंट में करते हैं। और चूंकि इस कोरोना काल में ये दवा बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि ये दवा हमारे ही देश में नहीं बल्कि अन्य विदेशों में भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांडेड है। अब वैक्सीन कब तक आती है, अब देखा जाए। सब तो परीक्षण करके बताते हैं कि वैक्सीन आ गई है, रूस भी बोल रहा है। तो स्टूडेंट, इन सब बातों को थोड़ा सा ध्यान देकर के पढ़ा जाए, क्योंकि जो परिस्थिति है वो बहुत नाजुक हो चुकी है। तीसरी बात की अगर हम लोग डिसेंट्री है तो डिसेंट्री किसके चलते होता है? एंटी अमीबा के चलते होता है। एंटी अमीबा में मेट्रोनिडाजोल को हम लोग यूज करते हैं, और एंटी अमीबा उसके चलते वर्कआउट करते हैं। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये सब चीज़ें जो हैं, ये चीज़ प्रिवेंट की जा सकती है। अब पेनिसिलिन सेल फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड सल्फर ड्रग्स आर अ सिंथेसिस ऑफ फॉलिक एसिड ये सब चीज़ों के लिए इसकी आवश्यकता है।
अब कुछ लिमिटेशंस देखें। लिमिटेशंस में हम लोग बात करेंगे कि अगर दवाइयाँ देते हैं तो उसका बैड इफेक्ट, साइड इफेक्ट क्या है। तो सबसे पहला बात ये कि डैमेज टू बॉडी फंक्शन को अफेक्ट करेगा, क्योंकि ऑल द केमिकल्स, ऑल द एंटीबायोटिक्स आर सिंथेसाइज्ड बाय अ केमिकल, एंड केमिकल्स हैव our body that is not good for us. दूसरी बात की लॉस ऑफ वर्किंग डे, जितना दिन व्यक्ति संक्रमित रहेगा या फिर बीमारी में रिकवर होने में टाइम लगेगा, उतना वो डेज वर्क नहीं कर पाएगा, तो ये भी एक हो जाएगा, इसका लिमिटेशन भी है। और अगर हम इस बात को देखें कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो ये बात कहनी बहुत अच्छी होती है कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के बारे में हम लोग जानें। बीमारी हो उसके पहले हम लोग उसका प्रिवेंशन करें, कैसे हम बचाव करेंगे, कैसे हम अपने आप को सही रखेंगे, ये सब बड़ी बातें हैं। स्टूडेंट, अब बात आती है कि कुछ वैक्सीन के नाम दिए गए हैं और डिजीज प्रिवेंटिव, जैसे ARV एंटी रैबीज वैक्सीन, रैबीज में हो गया कुत्ता के लिए, बंदर काटने के लिए, तो ये सब जितने भी हैं और भी सब हो सकते हैं, तो उन सबों में ARV का इंजेक्शन दिया जाता है, BCG का इंजेक्शन टीबी के मरीज के लिए अर्थात ट्यूबरकुलोसिस के लिए, DPT का डिप्थीरिया और टेटनस के लिए, डिप्थीरिया और टेटनस के लिए, और साथ में whooping कफ में भी काम आता है DPT का। मीजल्स वैक्सीन जो होते हैं मीजल्स के लिए दिए जाते हैं, ग्लेसुआ जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, पोलियोलाइटिस के लिए। तो स्टूडेंट, ये सब बीमारियां जो हैं, अगर इसको टीकाकरण के माध्यम से पहले से ही ट्रीट की जाए तो ये बीमारियां नहीं फैलेंगी। लेकिन ये बीमारियां फैल क्यों रही हैं? क्योंकि उसका प्रॉपर ढंग से पहले से ट्रीटमेंट नहीं हुआ रहता है। तीसरी बात कि हम लोग शुरू से ही अपने हेल्थ को क्योर करके रखें, ये बात बहुत ही जरूरी है। अगले वीडियो में स्टूडेंट हम लोग वायरल डिजीज और फिर बैक्टीरियल डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।